नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस ग्रुप में। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट के अंदर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है कि पुराणों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 16, सी 18 या फिर डी 20। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुराणों की जो टोटल संख्या है वो आपकी 18 है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से एक राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी नासिक महाराष्ट्र, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश या फिर डी गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन का है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़िया निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन या फिर डी घटोत्कच। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। अब घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 334 के बीच में इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, न्यू इंडिया का संपादन किसने किया, यानी कहाँ किया या किया था? वरिंद्र घोष ने, मोतीलाल घोष, सी के मिश्रा व डी बिपिन चंद्रपाल। तो क्वेश्चन का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी विपिन चंद्रपाल ने इनका जो था संपादन किया था इंडिया का। अब देखिए, न्यू इंडिया तथा वंदे मातरम का जो संपादन है वो विपिन चंद्रपाल जी ने किया था, यानी दो, यानी वंदे मातरम और न्यू इंडिया। दूसरा, बरिंद्र घोष तथा अरविंदो घोष ने युगांतर का संपादन किया। अमृत बाजार पत्रिका आती थी, उसका जो संपादन है वो मोतीलाल घोष ने किया था। और आपका संजीवनी एक संपादन था, उसका जो है किया था आपका के मिश्रा जी द्वारा संपादन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके संपादन रहे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर या फिर डी अंडमान व निकोबार। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी आज़ाद हिंद फौज की, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ये जापान के सहयोग से स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके जो कैप्टन थे वो थे आपके मोहन सिंह। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? सैयद अहमद खां, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना, सी आगा खां तथा सैयद अहमद खां व डी आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है जी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बंगाल के नवाब आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1906 में। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन का है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की। ठीक है जी। सिकंदर यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि इन्होंने क्या की थी, धारण की थी। और अपने जो इन्होंने सिक्के बनवाए थे उनके ऊपर भी इसको लिखवाया था, यानी अंकित करवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मानक हड़प्पा मुद्राएं चिकनी मिट्टी की बनी थी, बी हड़प्पा निवासी न तो कांस्य के विषय में जानते थे और न ही ताम्र के, ताम्र यानी तांबे के, सी हड़प्पा सभ्यता ग्राम आधारित थी यानी गांव पर आधारित थी, या फिर डी हड़प्पा निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़प्पा निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, मानक जो हड़प्पा मुद्राएं हैं वो सिएटाइट की बनी होती थी। हड़प्पा के निवासी ताम्र यानी तांबे और कांसे का प्रयोग तो जानते थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा के जो निवासी थे वो कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। ये था हड़प्पा के बारे में। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित आयोग समितियों में से किस एक की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वेल्बी आयोग, बी हंटर आयोग यानी हंटर समिति, सी साइमन आयोग या फिर डी बटलर समिति। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हंटर आयोग का जो समिति थी वो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। अब देखिए, साइमन कमीशन आयोग का जो गठन था मोंटफोर्ट सुधारों यानी प्रगति जांच के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो ये सी है आपका जो साइमन कमीशन है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीक बुक का प्रारूप किसने बनाया? रहमत अली ने, मोहम्मद इकबाल ने, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो क्वेश्चन का है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीक बुक का यानी ग्रीक बुक का प्रारूप मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनाया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मैंने आपको बताया है आगा खां इसके प्रथम सम्मानित अध्यक्ष थे और इसका मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। जो ये मुस्लिम लीग बनी थी 1906 के अंदर सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा सबसे पहले की गई थी? ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा, आत्मीय सभा या फिर आत्मजय समाज। तो क्वेश्चन है आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आत्मजय जो सभा थी इसका जो स्थापना है राजा राम मोहन के द्वारा सबसे पहले की गई थी 1815 ईस्वी के बीच में। और जो आपका ब्रह्मो समाज की स्थापना है वो 1828 के बीच की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो आगे चलकर ब्रह्मो समाज बन गया 1866 में ब्रह्मो समाज दो भागों में विभाजित हो गया था। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के प्रमुख केशव चंद्र सेन तथा आदि ब्रह्मो समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में द्वैध शासन निम्नलिखित में से किसके अधीन प्रारंभ किया गया? मार्लेमेंटो सुधार, मोंटफोर्ट सुधार, साइमन आयोग या फिर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो क्वेश्चन का है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोंटफोर्ट सुधार इसका सही आंसर है। भारतीय द्वैध शासन का इसके अधीन ये प्रारंभ किया गया था। अब देखिए कब प्रारंभ किया गया था ये भी आपको बता देते हैं। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम मॉन्टेगू चैम्प्स यानी इसके जो थे मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया था। एडविन सैमुअल मॉन्टेगू 1917 से 1922 तत्कालीन भारत के सचिव तथा लैम्स जो थे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1920 के बीच में जो थे ये आपके भारत के वायसराय थे। और साइमन कमीशन का गठन मोंटफोर्ट सुधारों की जांच हेतु 1927 में किया गया था जो 1929 में भारत में आया। और भारत ने क्या किया था? भारत के लोगों ने इसके विरोध कर दिया था। विरोध क्यों किया था? विरोध इसलिए कर दिया था क्योंकि इस कमीशन के अंदर जितने भी थे सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका क्या हुआ था? विरोध। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। यह कथन भारतीय यानी कि यह कथन महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही यह विश्वास करेगी हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी पर कभी चला था, यानी हाड़ और मांस का। गांधी जी क्या करते थे? धोती पहनते थे ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, तो इसलिए हाड़ मांस इसलिए कहा गया था। किसने कहा था? आइंस्टीन ने, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर रदरफोर्ड। तो क्वेश्चन है आपका 14, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनको क्या कहा था? हाड़ मांस वाला व्यक्ति। ठीक है जी, कि आने वाली पीढ़ी शायद ही ये विश्वास करेगी कि हाड़ मांस का एक ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वी पर भी कभी चला था। अब देखिए नेक्स्ट आपका सूची बनानी है आपको, यानी सही मिलान करने हैं
एक क्वेश्चन के अंदर हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखते हैं राइट क्या होता है। अब देखिए सूची ये है कि आपका लॉर्ड बैटिंग जो है आपका बंगाल का विभाजन, लॉर्ड डलहौजी स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपिन सती प्रथा का उन्मूलन, या फिर डी लॉर्ड कर्जन व्यापक का सिद्धांत। अब हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी ऐसे करके। अब देखते हैं राइट इनका आंसर कौन सा है। तो राइट इनका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड बैटिंग ने क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने सॉरी, इन्होंने क्या किया था, व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड रिपिन ने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका एक ही क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चनों के आंसर पता लग गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, राजा राम, हरिहर और बुक्का, देवराय फर्स्ट और विरूपाक्ष फर्स्ट। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 17। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया, किस किस चीज़ का किया था, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, या फिर डी इनमें से सभी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इनमें से सभी यानी इन सभी का क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में कि इन्होंने आखिर किया कब था और किस किस सन में इन्होंने किया था। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी की कार्यकारिणी यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंतर्गत सदस्य जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के सुझाव का स्वागत किया था, यानी लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इनके सुझाव का स्वागत किया। उसके बाद में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया। विद्यासागर व उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई और इसको कम आयु में विवाह अपराध घोषित कर दिया गया। और इन्होंने क्या किया था, शिक्षा का भी समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। नेक्स्ट है आपका जियालरंग आंदोलन का आयोजन हुआ था नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर या फिर मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है आपका 18, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर के अंदर यह आंदोलन हुआ था। अब ये जियालरंग आंदोलन है क्या, इसको देखते हैं। अब देखिए, मणिपुर के यदुनाग यानी मणिपुर के यदुनाग का नेतृत्व जो किया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जियालरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको हम क्या जानते हैं, जियालरंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यदुनाग पर हत्या का अभियोग लगाकर फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनकी बहन थी एक, नाम उनका क्या था, गोडिनलियो, यानी गोडिनलियो ने नागा विद्रोह की बागडोर संभाली और जवाहरलाल नेहरू ने क्या उपाधि दी, रानी की। ठीक है दोस्तों, तो ये जियालरंग आंदोलन मैंने आपको बता दिया है, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही है दूसरा नाम है। नेक्स्ट आपका कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है आंसर सही आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। ठीक है दोस्तों, ये किसका कहना है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का सही उपलब्धि क्या थी। आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया था। ठीक है जी, बी है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, सी अंग्रेजी का भय खत्म हो गया, यानी अंग्रेजों जो थे अंग्रेज उनका भय खत्म हो गया था जब असहयोग आंदोलन चला था, या फिर डी ब्रिटिश शासन कठोर हो गया। तो क्वेश्चन 20 है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आंदोलन जो था वो राष्ट्रीय स्तर तक फैल गया था, इसकी उपलब्धि यह थी आंदोलन की, असहयोग जो आंदोलन था। ठीक है जी, इसने क्या करा था, आंदोलन का रूप ले लिया था जिससे लोगों में निर्भीकता और उत्साह का संचार हुआ था और इस दौरान कांग्रेस अनेक रचनात्मक कार्य करवाने में भी सफल रही थी इस आंदोलन के जरिए। नेक्स्ट है आपका कि किस कारण 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास की एक प्रमुख तिथि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराजा हरि सिंह,
द्वारा विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना, बी पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम, सी सिंधु का विलयन या फिर डी पाकिस्तान द्वारा भारत पर युद्ध की घोषणा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 21, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराजा हरि सिंह द्वारा विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर करना। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर के ये महाराजा थे हरि सिंह, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया था, अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध की घोषणा की, ठीक है जी। आगे है आपका कि 31 दिसंबर 1948 से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू है, यानी वो डेट थी आपकी 31 दिसंबर 1948, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पुर्तगाली राजधानी थी। फर्स्ट गोवा, बी कन्नानौर, सी कोचीन या फिर डी कालीकट। गुजरात के अंदर है कालीकट। तो क्वेश्चन का है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोचीन जो थी वो पुर्तगालों की पहली राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। अब देखो, वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज जाने के 6 वर्ष बाद सन 1505 में कोच्चि में पुर्तगाली सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया, जिसमें फ्रांसिसो दी अल्मेडा ने वायसराय का नामित हुआ, यानी ये जो व्यक्ति था फ्रांसिसो दी अल्मेडा, ये यहाँ का वायसराय क्या हुआ, नामित हो गया, चुन लिया गया। 1510 में अल्फांसो दी अल्बुर्क ने नेतृत्व यानी कि 1510 में एक और आया इंसान जिसका नाम था क्या, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा का अधिग्रहण कर लिया और अपनी राजधानी गोवा में स्थानांतरित कर दी। अल्मेडा के बाद में ये व्यक्ति आया था जो वायसराय था, नाम क्या था इसका, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का शासक कौन था। फर्स्ट है आपका औरंगजेब, सेकंड अकबर, सी जहांगीर या फिर डी हुमायूं। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी आपकी स्थापना थी। इस समय भारत का जो शासक था वो क्या था, अकबर, ठीक है दोस्तों। तो अंग्रेज जो था, जब अंग्रेजों की हुई थी यहाँ पर इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो वहाँ का राजा कौन था, अकबर था, ठीक है दोस्तों। 1605 में उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जहांगीर भारत का शासक बना, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा के लोग मृतकों की अंत्येष्टि करते थे, जलाकर, दफनाकर, शवों को खुले में छोड़ देते थे या फिर डी शवों को नदी में बहा देते थे। तो क्वेश्चन है आपका 24, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंत्येष्टि दफनाकर। दफनाकर क्या करते थे, ये अंत्येष्टि करते थे। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, उनको अंतिम विदाई देते थे, अंत्येष्टि का मतलब लास्ट उनको विदाई देते थे। नेक्स्ट है आपका, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल हो गए थे क्योंकि डुप्ले एक सक्षम सेना प्रमुख नहीं था, बी अंग्रेजों के पास शक्तिशाली नौसेना थी, सी भारतीयों को फ्रांसीसी पसंद नहीं थे या फिर डी पोंडुचेरी एक राजनीतिक स्थान नहीं था। तो क्वेश्चन 25 है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अंग्रेजों के पास शक्तिशाली नौसेना नहीं थी, ठीक है दोस्तों। नंबर 26, सांची के स्तूप में सर्वाधिक बार दिखाए जाने वाला प्रतीक है, बैल, कमल, चक्र या फिर शेर। तो क्वेश्चन है आपका 26, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कमल जो है सांची के स्तूप में बार बार दिखाए जाने वाला प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका, अपनी सेना को समुद्र पार भेजने वाला प्रथम चोल राजा कौन था। राजेंद्र चोल फर्स्ट, महाराजा फर्स्ट यानी राजराजा फर्स्ट, यशोवर्मन फर्स्ट या फिर महेंद्र वर्मन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राजेंद्र चोल प्रथम जो था ये क्या था, ये था अपनी सेना को समुद्र पार भेजने वाला प्रथम चोल राजा, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है आपका 28। अब देखिए, खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु रामदास। तो क्वेश्चन आपका 28, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह, यानी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 10वें सिख गुरु थे। 1699 में बैसाखी में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। चौथे गुरु गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु नानक देव पहले सिख गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो हल्दी घाटी की आपने लड़ाई देखी होगी। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने याद कर लेते हैं कि पान खाओ चांद के घर, इस टाइप से इसका एक याद करने की ट्रिक है। पान खाओ का मतलब पानीपत का युद्ध, खै से मतलब खाया, ये है आपका। अगर हम आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँ, पान का मतलब पानीपत, खान का मतलब होता है खानवा, चांद का मतलब चंदेरी का, और दय का मतलब यानी चांद का, पान खाओ चांद के घर, घै से मतलब होता है घग्गर का युद्ध। तो ये 4 इसके जो युद्ध हैं इसकी याद करने की एक ट्रिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई जो किस किस के बीच हुई थी। ये हुई थी आपके राणा प्रताप और किसके बीच में हुई थी? मुगल सम्राट अकबर के बीच में। उसके जो सेनापति थे मान सिंह के लिए मेड़ाल जो थे महाराणा प्रताप, वो मेड़ाव के महाराणा थे, उनके ऊपर विजय थी। उदय सिंह मेड़ाव के राजा थे, उन्होंने 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। खानवा के युद्ध 1527 में। तो ये था आपका 29। और आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो लंबी इसलिए क्योंकि सभी क्वेश्चनों का हमने क्या किया था, स्पष्टीकरण किया है, इसलिए वीडियो लंबी हुई है। क्वेश्चन समझ आने चाहिए, वीडियो का लंबी होना कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मेन होता है क्वेश्चनों को समझ में आना। तो क्वेश्चन है आज का लास्ट कि गुरु राम सिंह संबंधित थे अभिनव भारत से, चटगांव सत्र कांड से, सी अनुशीलन समिति से, या फिर डी कुका आंदोलन से। तो क्वेश्चन 30 है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुका आंदोलन से जो थे ये संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। गुरु राम सिंह पंजाब में कुका आंदोलन से संबंधित है। चटगांव आर्मरी कांड का संबंध सूर्य सेन मास्टरदास से है। ठीक है जी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,